राम राम। दूर अंजाद से आए हुए सभी साहबानों को मैं सूबेदार मेजर राउंडी कैप्टन अश्विनी कुमार शर्मा आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहबान, आज हम यहाँ पर अपना पलटन का 42वां राइजिंग डे मना रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे बीच में जो कि पिछली बार जो हमारे प्रोग्राम में आए थे, कुछ हमारे बीच में से भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी यादगार में नंबर 2 आज के दिन ही पुलवामा के बीच में इतना बड़ा अटैक हुआ था, उनके लिए भी हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, साथ में ही रीतलिंग होगी। नंबर वार जो है सभी यहाँ पर रीतलिंग करेंगे। उसके बाद रीतलिंग होने के बाद यही जगह के ऊपर ग्रुप फोटो होगा। ग्रुप फोटो होने के बाद बटालियन का एक छोटी सी संक्षिप्त बटालियन की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो है वो अपने अपने टेबल पर बैठ करके इस आज के आयोजन का जो है वो पूरा आनंद उठाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जगह खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखेंगे उन अपने शहीदों के लिए। साहबान, अभी यहाँ से जो है वो रीतलिंग के लिए प्रस्थान।
जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज पलटन के 42वें राइजिंग डे के उपलक्ष्य में हम होटल के स्टाफ भोटा में एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम जितने भी इलाके के एक्समैन हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक दूसरे के साथ अपना मेल जोल, अपना घर का हालचाल, अपना पर्सनल का हालचाल एक दूसरे के साथ जो है वो बांट रहे हैं। साहबान, आज के मुख्य अतिथि मेजर कृपाल सिंह और उप मुख्य अतिथि कैप्टन सुभाष साहब का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। साथ में साहबान, हमारी जो ये इस संस्था को चलाने के लिए जो टीम बनी है वो तकरीबन हमारी 10 आदमियों की है। समय ना लेते हुए मैं आज इनके नाम नहीं लूँगा। साहबान, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डोगरा रेजिमेंट का इतिहास क्या है, डोगरा रेजिमेंट बनी कैसे। तो साहबान, सन 1848 को जनरल जोरावर सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एक बटालियन का गठन किया। दूसरा, सन 1925 में 17 डोगरा खड़ी हुई। उसके बाद जो है वो आगे यूनिटें खड़ी होती रही। उसी टाइम से जो चला हुआ है, हिमाचल प्रदेश के 50%, जम्मू के 25% और पंजाब के 25% हुए हैं। उसके बाद सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। उससे पहले की जो है ये डोगरा रेजिमेंट चली हुई है। साहबान, डोगरा रेजिमेंट ने हमें एक चीफ भी दिया है, जनरल निर्मल सिंह बिज। वो भी हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। इसके साथ में साहबान, पलटन 11 फरवरी 1985 को कर्नल MS यादव सीओ साहब और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जगदेव सिंह साहब की अध्यक्षता में DRC फैजाबाद अयोध्या कैंट में खड़ी हुई। आजकल फैजाबाद का नाम जो है वो इन्होंने अयोध्या कैंट कर दिया है, जिसके बीच में डोगरा, राजपूत, जाट और साउथ इंडियन के जवान थे। इनको मिलाकर के जो पलटन जी खड़ी हुई। साहबान, 3 मार्च 1993 को राष्ट्रपति कलर प्राप्त हुआ। उसके बाद री राइजिंग यूनिट 3 सितंबर 1999 को प्योर डोगरा जो है वो खड़ी हुई, जिसके बीच में जो भी जवान जहाँ जहाँ गए थे, राजपूत में गए थे, सिख में गए थे, वहाँ से जो है असम में गए थे, वहाँ से जो है जवान वापस आकर के उन्हीं डोगरा में शामिल हुए और एक प्योर बटालियन जो है वो 19 डोगरा खड़ी हुई। साहबान, अब पलटन के अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा। ओप रिहेनो, ओप मेघदूत, ओप रक्षक, ओप पराक्रम, ओप स्नो लेपर्ड, एक्स संप्रीति, इन सभी ऑपरेशनों के बीच में यूनिट ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। साहबान, अभी तक हमारी पलटन के बीच में ऑनर एंड अवार्ड ऐसी 2, BSM PSM 1, ABSM 3, SM 19, BSM 1, COACC 32, BOASCC 12, इस बार GONNC 70 और DGNSG 5। इस बार जो है वो 26 जनवरी को हमारे जो है वो अवार्ड जो मिले हैं वो है यूनिट के बीच में मेजर कमल ग्रेवाल GONC, नायक होशियार सिंह COAS, सूबेदार संतोष कुमार GONNC। साहबान, ऑप्स में पार्टिसिपेट करने वाले जहाँ कौन कौन से स्थानों पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 1986 में जो जिला में किया, वो भी ट्रीडेंट 1987 में किया, मेघदूत 1996, विजय ऑपरेशन 1999, वो पराक्रम 2001 में, रिहन्नो 2012 में, रक्षक 2006 में, स्नो लेपर्ड 2021 में। पलटन ने जो है वो यहाँ इन स्थानों पर
हिस्सा लिया। साहबान, जिन जिन स्थानों के ऊपर पलटन रही है मैं शॉर्ट में जो है वो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 11 फरवरी 85 को पलटन युद्ध कैंट में फैजाबाद में खड़ी हुई थी। उसके बाद गुंड में गई और चुमाथांग, केरी, जयपुर, ट्यूटिंग, जिगजान, यकिंग, धर्मशाला, त्याक्सी, दिग्याना, सूरतगढ़, सनुआ, हमीरपुर बिजी, जलंधर, गोलपाड़ा, ममून कैंट और बिन्नागुड़ी कैंट। और इस टाइम युद्ध जो है वो मौजूदा हालत में असम में लेखा पानी नाम के स्थान के ऊपर हाजिर सर्विस दे रही है। साहबान, अब मैं पलटन के कमांडिंग ऑफिसर के बारे में उनके सबके कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर के नाम बताना चाहता हूं। नंबर 1 साहब लेफ्टिनेंट कर्नल MS यादव, जिन्होंने बटालियन को खड़ा किया था। 2 कर्नल JC तोमर, कर्नल MS यादव, कर्नल खन्ना साहब, कर्नल ढिल्लन साहब, कर्नल D बहुगुणा, कर्नल JK टांग, कर्नल KS राव, कर्नल सुनील मिश्रा, कर्नल दीपंकर सिंह, कर्नल MMS मिल्लू, कर्नल सौरभ खन्ना, कर्नल B कुंडू, कर्नल विनायक अंतिल, कर्नल सोनम तोके और आज वो मौजूदा हालत में कमांड कर रहे हैं वो कर्नल वैभव विशेष SM है मौजूदा हालत में। इसके साथ में साहबान हमारे सूबेदार मेजर जो हैं वो 13 हुए हैं, CO साहब 16 हुए हैं और सूबेदार मेजर साहब जो हैं वो 13 हुए हैं। सूबेदार मेजर और कैप्टन जगदेव साहब, इन्होंने बटालियन को मौजूदा हालत में खड़ा किया था। आज वो हमारे बीच में प्रेजेंट हमारे साथ में बैठे हुए हैं। नंबर 2 P परमाशिवन, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए हैं। सूबेदार मेजर अजीब साहब, सूर्यवंशी, SM मनोहर सिंह, SM KL शर्मा, SM रणजीत सिंह, SM JS बनियाल, SM अश्विनी कुमार शर्मा, SM दलवीर साहब, SM विजय कुमार जसवाल, SM विजय कुमार, SM अश्विनी कुमार, SM करण सिंह, जो कि आज यूनिट में कमांड कर रहे हैं। साहबान, ये थी पलटन की एक छोटी सी शॉर्ट हिस्ट्री, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो है इसको बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया गया था। एक खुशी की बात और बताता हूँ कि हमारे बीच में हमने 4 साल पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया था। हमारी देखा देखी में JNK वाले जो हमारे साथ चले थे, पंजाब वालों ने शुरू किया, उसके बाद कांगड़ा वालों ने शुरू किया, उसके बाद मंडी वालों ने शुरू किया, उसके बाद जो है वो एक पंचकूला पिंजौर में भी अभी मैंने मना लिया है या मनाने वाले हैं। इतनी जगह के ऊपर बट गए। सभी साहबानों को एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि पलटन ने इस बार हमारे लिए 10,000 रुपया पलटन ने भेजा है कि इसको अपना जो है आप रजिक डे मनाओ, हमारी तरफ से इसको शराब में पियो, खाने में लगाओ। ये पलटन ने हमारे लिए एक हेल्प की है। तो मैं ये बोल रहा था कि हर सब जगह अगर अलग अलग से अपना अपना रजिक डे मना रहे हैं तो क्यों ना हम इसको एक जगह के ऊपर इकट्ठा करें। इस बार भोटा में हो गया, अगली बार मंडी वाले हमें बुला लें, हम मंडी में आ जाएंगे, पंजाब वाले हमें बुला लें, हम पंजाब में आ जाएंगे। चलो सारे नहीं आएंगे, जो टीम बनी हुई है कि टीम तो जा सकती है, 5-10 आदमी तो जा ही सकते हैं। अलग अलग जगह जगह बनाने से तो बेहतर। पलटन भी कहाँ कहाँ देगी बताओ पैसा। इस बार हमने पलटन से कोई मांगा नहीं था, पलटन ने हमने सिर्फ कार्ड भेजा था साहब हम 14 फरवरी को अपना रजिक डे मना रहे हैं। तो CO साहब ने, SM साहब, कर्नल साहब मेरे को बता रहे थे कि साहब इन सबको जो है वो 10,000 रुपया भेजो। मेरा ख्याल से हिमाचल वालों को एक जगह आया है, पंजाब वालों को भी आया है, सुनी साहब बताएंगे मेरे हिसाब से, पंजाब वालों को भी आया है, JNK वालों को भी आया है कि मुझे कर्नल साहब ने बताया था, SM साहब ने
कि साहब इस बार सीओ साहब ने बोला कि 10,000 सबको दो, मगर वो भी तो एक घर है, कहाँ से निकालेंगे? अगर 6 जगह हम अपना अपना अलग अलग रेजिंग डे मनाएंगे तो वो भी तो घर अपने घर दे, हम कितना पैसा निकाल पाएंगे? मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि 3 जगह अगर मना रहे हैं तो हमारा फासला भी बढ़ जाता है, रेंज से बाहर भी हो जाते हैं। JNK में नहीं जा सकते साहब इतनी दूर, पंजाब भी दूर पड़ता है, कम से कम 6 घंटे चाहिए हमें भी पहुंचने के लिए, और हमारे पास आते हैं तब भी इतना ही टाइम चाहिए। मगर ये मंडी वाले और पंजौर वाले ये तो टोटली हमारे 50 किलोमीटर दूर के हैं। अभी अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। सबके कार्ड हैं मेरे पास, इन सब से जो इनके आयोजक हैं मैं उन सब से बात करूँगा कि क्यों ना इस रेजिंग डे को कहीं एक जगह के ऊपर मनाया जाए। अभी आपकी क्या राय है, मैं भी आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसके साथ में मैं अपने मुख्य अतिथि मेजर कृपाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, साथ में बनियाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब को आकर के जो है वो सम्मानित करें। मेजर कृपाल से। धन्यवाद साहबान। सुभाष साहब को मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ। बनियाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहीं पर ही साहब को भी सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूबेदार मेजर और कैप्टन जगदेव साहब से कि वो मंच के ऊपर आकर के साहब को सम्मानित करें। कैप्टन जगदेव साहब। सूबेदार राम प्रकाश साहब को स्टेज के ऊपर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सूबेदार राम प्रकाश साहब। इसके साथ में कोई भी साहबान अपना कोई पॉइंट रखना चाहता है तो प्लीज आकर के जो है उस मंच के ऊपर आकर के अपने पॉइंट रख सकते हैं। अगली बात, साहबान बहुत दुख होता है कि हमारे बीच में से कोई भी हमारा साथी जो है वो गुजर जाता है, हम एक दूसरे को बता करके राजी नहीं हैं। घर के बगल के साथ में अभी 2 कांड हमारे साथ हो गए, हमें पता तब चला आदमी आज शाम को गुजर गया है, सुबह 11 बजे तक उसका संस्कार हो गया है, पता हमें दूसरे दिन शाम को लग रहा है, ना हम आगे के ना हम पीछे के, जबकि वहां पर जानने वाले उनके बगल में थे। यार किसी भी एक आदमी को फोन कर दो, वो अपने आप ग्रुप में डाल देगा। सबसे बड़ी बात है, सुनने में ये आ रहा है, बोले यार वो एड़ा ही था, बोले भाव चाची भी एड़ा ही था। अरे जो आदमी चला गया है उसके बारे में क्या, वो तो एक भगवान का रूप है जो चला गया है। जाना सब ने है, इस चीज को ध्यान में रखो कि जाना सब ने है, रास्ता यही है। आते हैं हम खाली हाथ, इस संसार में हम खाली हाथ आते हैं, और यहाँ आकर के पता नहीं क्या क्या लफड़े पैदा कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा। बिना झगड़े से तो कोई काम नहीं है, सारा दिन देख लो, रात देख लो, मगर जब लास्ट में अंत समय आएगा तो खाली हाथ चले जाना, वो झगड़ा मगड़ा सब यहीं रह जाना। बहुत दुख हुआ मुझे, पिछली बार 2 कांड हमारे साथ यहाँ हो गए, बगल वालों ने बोला यार रेड़ा ही था, वो ले आओ, क्या करना। कितनी सोच है हमारी। देखो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी साहबानों से कि इस अपनी सोच को बदली करो। इसके साथ में मैं मुख्य अतिथि मेजर कृपाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं
कि यह मंच पर आकर के जो है वो सबको जो है संबोधित करें। उसके बाद सब अपने अपने टेबलों के ऊपर बैठेंगे, अपना अपना इंजॉय लेंगे। मगर जिन्होंने भी अभी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ जा कर के कंट्रीब्यूट कर दें। मेरे ख्याल में 6-7 आदमी ऐसे हैं बीच में जिन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो मैं मेजर कृपाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज के ऊपर आकर के जो है तो संबोधित करें। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। राम राम साहब। पलटन के रेसिंग डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए सभी साहबानों को मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो पलटन के रेसिंग डे। और दुर्गा माता से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पलटन 19 डोगरा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे और हमें खुशी प्राप्त होती रहे। अगला जो पॉइंट है वो कि हम 60 के आसपास हैं। जगदेव साहब तो 85-90 सर 87 ईयर ओल्ड। तो हमें अब अपनी सेहत का संभाल रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है, खाना कम खाना है, ठीक है, और योगा करना है, सेहत का ख्याल रखना है बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। एसएम साहब अश्विनी साहब ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप तो है, खुशी तो हो जाती, राजी खुशी तो पता जाता है, लेकिन इस तरह से अनहोनी हो गई कोई तो फटाफट पता चल जाना चाहिए कि क्या हुआ है। वो कम से कम नज़दीक वाले तो मिल सकते हैं, एक दूसरे का दुख तो बांट सकते हैं हम, तो ये कार्रवाई करनी जरूरी है। आगे मेन पॉइंट है जो अभी इनकम टैक्स 2026 का कानून बना है, उसमें डिसेबिलिटी जो पेंशन है, जो इनवैलिडेट आउट हुए हैं, सुपर एनुएशन हुए हैं, पूरी नौकरी करके आए हैं, उनको अभी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो शायद ये अप्रैल तक लागू होगा। अप्रैल से पहले ही मेरे को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर आ जाएगा, हो जाएगा तकरीबन 99%, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बात हो गई है, टैक्स रोजमैनों की आपस में बातचीत चल रही है। अभी तक ताज़ा खबरें यही है कि ये थोड़े दिनों में ये हो जाएगा, इनकम टैक्स रिबेट मिल जाए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उसका ध्यान रखना। किसी का अननोन नंबर जो है उठाना नहीं, अननोन नंबर जो है उठाया तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए अपना वाईफाई रखो, अपना नेट पे रखो, अपना फ़ोन एक्टिवेट रखो, ताकि जो भी चीज़ें हैं ये फ्रॉड से बचे हर तरह। आखिर में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ज्वाला माता से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा परिवार जो है उसके ऊपर दुर्गा माता इसी तरह से अपना सिर पे हाथ रखिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। कृपाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैप्टन जगदेव साहब से कि मंच पर आकर के जो है वो चंद लफ्ज जो है, चलो साहब बोल रहे हैं कि हो गया है, चलो तो अच्छी बात है। तो प्लीज अभी यहाँ से जो अपने अपने टेबल के ऊपर जाकर के बैठे, पर अंत में मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो जाकर के अपना गेट के ऊपर जो है जमा करवा दें। धन्यवाद। और साथ में बहुत खुशी की बात है, देखो मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में हमारे सूबेदार मेजर अश्विनी कुमार, मैं शर्मा हूं, वो कुमार है, पंजाब से आए हैं। देखो कितनी हिम्मत किया है उन्होंने। अगर इन्होंने इतनी हिम्मत किया है वहां से आने के लिए, तो भाई हम भी तो वहां इनके पास जा सकते हैं। एक दिन की तो बात है, चलो कहीं रुक लेंगे। भाई फरवरी को संडे को शायद मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं DRC में जा रहा हूँ फाइनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैं बाकी साहबानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इच्छुक हो जाना चाहिए। अगर एक साहब हमारे पास आ रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। साहब सॉरी, इस बार तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मगर नेक्स्ट टाइम जिंदे रहे तो जरूर आऊंगा। बहुत खुशी हुई हमें जब आपको हमने देखा, बहुत खुशी हुई। मैंने आपके लिए कैप बनवा करके रखी थी, ये देखो मेरे सिर के ऊपर आपका नाम लिखा है, मगर वो शर्मा लिखना भूल गया। पहले कोई बात नहीं, अगर हमारी कैप कम पड़ेगी साहब को मैं अपनी कैप दूंगा, चल जाएगा। बहुत खुशी साहब से।
और होनी भी चाहिए। अभी जगदेव साहब लगाओ साहब 100-125 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। साल में एक दिन होता है, हिलना चाहिए अपनी जगह से। इसके साथ में मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ में 3 बार ज्वाला माता की जय और 19 डोगरा विजय विजय की उद्घोष करेंगे। ज्वाला माता की, ज्वाला माता की, ज्वाला माता की, 19 डोगरा, 19 डोगरा। धन्यवाद साहब, अपने अपने टेबल के ऊपर अपनी अपनी जगह ग्रहण करें। धन्यवाद। आयो साहब राम राम। पिछली बारी भी साहब ने बोले हाँ भी जितने में तो कांगड़े कर लो उन्होंने ना बस बोलना है इन्हें पता जे पाया अपना है पंजारा वाले का फोन आ रहा है कार्ड पे नहीं कार्ड पाए थे लग ये मंडी वाले का आ रहा साहब हम भी कर रहे हैं कांगड़ा वालों ने भी किया था 5-6 हिमाचल में ही 4-5 जगह हो गया क्या करेंगे अभी साहब हमारे को तो ये समझ नहीं आया कि डिले यही लग रहा था पता
अच्छा अपने दोनों ही मुझे मैं मंडी को मैं ये कोर्स जब मुझे थोड़ा बीमार हो गया तो ये कटाकर चौक मेरे मोटर वो ही लास्ट में फोटो कोई नहीं वाले बंदे खत्म करो लप्पे भर दिया घर रोड के होशियार सिंह चंदेल है लड़का भी बैंक मैनेजर है सामने सामने एकदम रोड रही है के और रोड पर है रोड पर लग रहा और वो जो लड़का है ना बैंक मैनेजर जो उसका मालिक जो है राजीव सहजल था ना पीछे बीजेपी सरकार में उसका वो एसपी आरएसएस के में भागिया हुआ ग्रुप पर जाए ये तो दूसरा ग्रुप बैठे बैठे एक बारी तो बोला पर नहीं जाना पड़ना चाहिए बड़ी दूर है बड़ी दूर कनेडा जाते ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ आज बिल्कुल या क्या तो हाल में मतलब हो रहा है ये भी लग रहा है आज सब मतलब बिल्कुल साइलेंट है और बहुत सारे लोग इसको पी रहे देखो प्रोग्राम तो हमारे 26 साल उम्र है यंग बंदा क्या कहे मैं तो देखा जबकि हमारी पूरी अंडर कोच थी जो बंदा गली तेरी विचगारा चिट्टे सूट ते भाग पे गए गली तेरी विचगारा वे कणियां च मैं फिज गई कणियां च मैं फिज गई तैनू मिलने ओदी दिलदारा कणियां च मैं फिज गई तैनू मिलने ओदी दिलदारा सूटा खिच के कूक सौ गया जानन करे बुला के तू ना इत्या अद्धी रात में मुड़ गई दर खड़का के सूटा खिच के कूक सौ गया जानन करे बुला के तेरी मेरी टुट जाऊं तू ता तेरी मेरी टुट जाऊं तू ता वैली हो गया पारा कणियां च मैं फिज गई कणियां च मैं फिज गई तैनू मिलने ओदी दिलदारा कणियां च मैं फिज गई तैनू मिलने ओदी दिलदारा तेरे पिछे अल्लड़ कुवारी नी विच धक्के खावे वे निर्दया सोल जवानी उत्ते तर
ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੀਣਾ ਬੱਲੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਰੁਣ ਚੁਣੂਆ ਕਬ ਕਮਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਜਣੀਆਂ
बल्लिए मता लगी जाना जांदा थोड़ा थोड़ा पीना बल्लिए मता लगी जांदा हट जा हट जा हट जा नाचण दे दी भर के हट जा पाछे नाचण दे दी भर के आज हटाया नहीं हटूंगा आज हटाया नहीं हटूंगा डांटे भी नहीं डटूंगा नहीं डटूंगा मैं आज नहीं नाचन देवी भर कहने हट जाता हूँ पाछे नाचन देवी भर कहने आज हटाया नहीं हटूंगा आज हटाया नहीं हटूंगा डांटे नहीं डटूंगा डांटे नहीं डटूंगा मैं आज नहीं नाचण देवी भर कहने हट जाता हूँ पाछे नाचण देवी भर कहने मांगे लाडो नी डाली वाले खेत ना जावी लाडो नी डाली वाले खेत ना जावी लाडो नी डाली वाले खेत ना जावी तैनू गट गट चढ़ी जवानी तेरी होगी एक मस्तानी नी डाली वाले खेत ना जावी लाडो नी डाली वाले खेत ना जावी लाडो नी डाली वाले खेत ना जावी उस डाली दे थल्ले जुड़दी नित मुंडियां दी ढाणी फिरदे आशिक इश्क पालदे उमर ते दे हाणी तू बह जा राज दुआरे रंगला पीड़ा वजा रे नी डाली वाले खेत ना जावी लाडो नी डाली वाले खेत ना जावी लाडो नी डाली वाले खेत ना जावी चंबा कितनी दूर वो चिमले नी बसना कसोली नी बसना चिमले नी बसना कसोली नी बसना चंबे जाना जरूर चंबे जाना जरूर माए नी मेरी
रत्ना नु जासा सजना दा चढ़िया सरूर होए सजना दा चढ़िया सरूर माए नी मेरिए शिमले दे राहें चंबा कितनी के दूर वो चंबे नी बसना कसोली नी जाना वो चंबे नी जाना कसोली नी जाना वोटे जाना जरूर वो वोटे जाना जरूर माए नी मेरिए शिमले दे राहें चंबा कितनी वो मैं ता माही दे वो दूर दराजे प्रीता जोलाइया दूर दराजे प्रीता जोलाइया वो अखियां तू चढ़िया सरूर अखियां तू चढ़िया सरूर माए नी मेरिए शिमले दे राहें चंबा कितनी वो चंबे नी जाना कसोली नी जाना चंबे नी जाना कसोली नी जाना वो वोटे वोटे होना जरूर हुए वो वोटे होना जरूर चाचू जी की डिमांड पे कहाँ गए चाचू जी बला सपाइया डोगरिया रस लिया दारा तेरी सो रस लिया दार कि तेरा बड़ा मन लगदा हो रस लिया दारा तेरी सो रस लिया दारा तेरा बड़ा मन लगदा पेंशन आ गया हौलदारी उधर से ना मैं इसको बोलते जैसे बनना था इसने काबिलियत वाला बंदा था ये मेरी तरह बिल्कुल बिल्कुल तो इसने बोला भाई चिट्टे चिट्टे तंबू पाइए दे रहा ये हम भी गा रहे यार इसमें बड़ी बात ना ठीक है और पीछे और पीछे नहीं थोड़ी कर जाना है आवाज दूर तक जानी चाहिए हां ये मेरे से बढ़िया और आ जाओ वो चिट्टे चिट्टे तंबू पाइया दे डेरे
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉਹ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋਰਾ ਨੈਣਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਛੇਲੇ ਛੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋਰਾ ਨੈਣਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਤੰਬੂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉਹ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋਰਾ वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, ਬੜੀ बहुत ही बढ़िया। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਨਾਰਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਓਏ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋਰਾ ਨੈਣਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਟੈਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਊ ਤੇ ਕਲੀਸ਼ੀਆ ਆਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਮਾ ਦੇਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜਤੀ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨੈਪ ਬੈਠਾ ਪਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੀ ਖੇਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਸੜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਨਗਰੋ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਚਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਲੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦੀ ਰਹਿਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਗ ਦੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ तेरे तो मेरी ना नजर लेंदी तेरे तो मेरी ना नजर लेंदी हत्था ते तेरे ना दिलाला मेंदी हत्था ते तेरे ना दिलाला मेंदी पुछदा मैं तेरा चौकरा ते मैं कि करी मैनू शान पता मैनू दे देगा तू जान मैनू तेरे ना प्यार जट्टा पक्की साडी एक आ पछाण बदलो सर्कल छोड़ा गल बात वड्डी ऐ एक पिछे लगदियां 7 जीरोआ ऐडे बोले वाली जट टोल गड्डी ऐ सांझा वाला नाम दिला उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खाउण वास्ते करे अख न खड़े बॉडी संग मर मर पहुंच तू परे कादा कड्डे वैर कर दिल न पले टैटू तेरा लक ते तू कर दिसले अपनी जे दूर वे छड़ दिया लो अंदर हलाक कर नत दस को फिर नु फ्लिक कर मुंडे थोड़े सिक कर एक ना तू पिक कर ना फिर करो ये कुफर करे ये कुफर करे ये कुफर करे ये कुफर करे हो गया सच्ची मैनू भी नहीं पता कितना है भुल गई ਉਹਨੇ ਤੱਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੱਸਿਆ
ਭਾਵੇਂ ਡੌਨ ਊਲੀਓ 42 ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 7:45 8 PM ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਦਨਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੰਗੀ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀਏ ਹਾਏ ਨੀ ਬੋਤਲੇ ਅਜ਼ੂਲ